हम लोग मोल कॉन्सेप्ट जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट, उसको हम 10 मिनट के अंदर पूरे फार्मूला को आपको रिवाइज करवा देने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पहला जो फार्मूला है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट निकालने का सबसे इजी तरीका है वेट ऑफ एन आइटम ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का वेट लेना अपन वेट ऑफ द कार्बन आइटम, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो कार्बन C4 क्या होता है? कार्बन एलिमेंट। तो वो तुम्हारा एटॉमिक वेट निकल जाएगा। दूसरा क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास। किसी चीज़ का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? जैसे A1 X1 प्लस A2 X2 ऐसे करके जितना एलिमेंट है उसका मास लेना है एटॉमिक नंबर। जैसे X1 X2 X3 एंड क्या है? रिलेटिव एविडेंट ऑफ देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड nth आइसोटोप। एंड A1 A2 क्या है तुम्हारा? एटॉमिक मास। A1 A2 क्या है? एटॉमिक मास। और एक जितना परसेंटेज में प्रेजेंट है अपन उससे डिवाइड कर देना 100 को, तो तुम्हारा ये निकल जाएगा क्या? एटॉमिक मास। ओके। थर्ड निकालना हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या आता है तुम्हारा? एवोगेड्रो नंबर, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम पर मॉलिक्यूल्स या पर आयंस। इसको तुम ऐसे रिमेंबर कर सकते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इसको रिमेंबर करके रखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, किसी आइटम में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका सबसे ईजी तरीका होता है क्या? नंबर ऑफ आइटम्स अपन एवोगेड्रो नंबर। नंबर ऑफ आइटम तुमको दिया गया है तो उसको तुम Na से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल में तुमको मोल्स निकालना है तब उसका इजी तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na से डिवाइड कर दो। या वॉल्यूम दिया एसटीपी पे तो वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर से उसको डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम वाला निकल जाएगा। यदि ml में वॉल्यूम दिया है तो इतना से 22,400 ml से इसको क्या कर दो? तो डिवाइड कर दो। ठीक। तो ये इजी तरीका। और एक फार्मूला होता है तुम्हारा मोल निकालने का। मोल निकालने के क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर, ये क्या? यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक, इसको भी रिमेंबर करके तुमको रखना है। तो इजी तरीका, इजी तरीका है, इसको तुम इजीली रिमेंबर कर सकते हो। नो, अब क्या होता है तुम्हारा वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन क्या होता है? वेट फ्रैक्शन, वेट किसी का वेट, मास, वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका वेट फ्रैक्शन निकल जाए। फ्रैक्शन निकालना है, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका वेट अपॉन टोटल वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में तो क्या होता है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों आ जाता है इसमें, तो टोटल वेट निकालना इजी है। मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज दोनों मास ही है भाई। मास परसेंटेज मतलब वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम में इंटू 100%, कहीं भी निकालना हो तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तुम्हारा वेट परसेंटेज निकल जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो वैसे निकालना तुमको। वेट ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर में अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये इजी तरीका है। अब ना नेक्स्ट आता है क्या? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम निकालना है। कैसे होगा तुम्हारा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखना है यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में, मतलब लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही होता है, उसमें रखना है तुमको। तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मास बाय वॉल्यूम निकल जाएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक। वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसे निकालना है? वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा इजी तरीके से। मोलरिटी, मोलरिटी निकालने का सबसे इजी तरीके क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल निकालना है सॉल्यूट का अपन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका लिखना है? सॉल्यूशन का। यही आता है किसमें? लीटर में। ठीक, तो ये तुम्हारा इजीली निकल जाएगा। मोलरिटी RY/TY, मोलरिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। कब कब निकाली? कब ये लीटर में दिया हुआ है तो ये लगाना है, जब ये क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये निकालना है। थर्ड फार्मूला क्या होता है? 1000 इंटू वेट ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी अपन मोलरिटी। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉलिड। DQ1 क्या है? डेंसिटी। ठीक। X क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ द सॉलिड। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ द सॉलिड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो इस तरीके से तुम हमारा मोलरिटी का फार्मूला, दो फार्मूला है, इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में, तो इसको रिमेंबर करके तुम लोग को रखना होगा। ठीक।
मोलरिटी, मोलरिटी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन को कैसे निकालना, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है इजी। M1V1 मोलरिटी किसी सब्सटेंस का, उसके बाद उसका वॉल्यूम, दूसरा का मोलरिटी, दूसरे का वॉल्यूम। M1 क्या मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन, M2 क्या मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। V1 V2 क्या है, तो वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर। V1 क्या बिफोर वॉल्यूम, V2 क्या आफ्टर वॉल्यूम, ठीक है। फॉर मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी, फॉर मिक्सचर के सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी निकालना है, तो M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2, इसका प्लस जितना वॉल्यूम है उसको सम कर दो। M1 का मोलरिटी है फर्स्ट, M2 मोलरिटी ऑफ सेकेंड, V1 V2 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। इस तरीके से तुम मिक्सचर का निकाल सकते हो। द रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल एम से रिलेट कर, मोलरिटी RYT वाला कैपिटल एम से, मामा बटे 1000D माइनस mm, 1000M अपॉन 1000D माइनस मामा। इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, मामा 1000M, 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000D माइनस मामा, 1000D माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो इसका सारा रिलेशन है। एम क्या, स्मॉल एम क्या, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एम क्या मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल वन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डी क्या डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम mg पर ml में, mg पर ml में, ठीक। इसको ये रिमेंबर है भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लो। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, 1000M अपॉन 1000D इंटू mm क्या है, मोलरिटी है, क्या है, मोलर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। इसको रिमेंबर करके रखना है। इसका बाद देखो, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी क्या लिखा है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, सॉल्यूट है, और ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन इंटू डी इंटू 1000 इंटू डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो इस तरीके से तुमको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी रिमेंबर करना है। क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डी अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू उसका मोलर मास अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, एक्स भी क्या लिखा है, सॉल्यूट अपन उसका मोलर मास, ठीक। तो इसको इजीली वीजी याद रख सकते हो। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू हाफ इंटू मोलर मास, हाफ इंटू मोलर मास, ऐसे भी याद रख सकते हो। PV इक्वल टू nRT, इसको तुमको प्रूव करवा देता हूँ। और तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो तुम, PV इक्वल टू ρRT, ठीक, ρRT डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, मोलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। द डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना, और हाफ टाइम हो जाएगा, ठीक। तो हाफ इंटू मोलर मास। परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकालो, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, अमाउंट ऑफ डिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, जितना रिएक्शन में डिफाइन किया गया है प्रोडक्ट का, जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज एज प्रोड्यूस, विच कैन बी प्रोड्यूस, जितना अपॉन डिफाइंड किया गया है जो प्रोडक्ट का, जो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना मैक्सिमम, कितना पॉसिबल अमाउंट सेम प्रोडक्ट का विच कैन बी प्रोड्यूस, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है इनटू 100, तो ये तुम्हारा परसेंटेज यील्ड निकल जाएगा। सबसे पहला डिफाइन कितना किया गया प्रोडक्ट का, अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितना हो सकता है, तो दोनों को तुम डिवाइड कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाए। मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल अपन टोटल मोल, मोल को क्या लिख सकते हो, वेट अपन मोलिकुलर वेट, इसको भी लिख सकते हो, वेट ऑफ मोलिकुलर, वेट ऑफ मोलिकुलर, इजी, ठीक। मोल फ्रैक्शन सेकेंड का निकालना है, सेकेंड का तो निकाल ही लियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्यूट का निकल गया, सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट का मोल अपन टोटल मोल, इसको फर्स्ट से डिनोट कर लो, ठीक। सॉल्वेंट का मोल अपन टोटल मोल अपन टोटल मोल, ये टोटल मोल का W1 क्या है, वेट ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, एंड W1 M2 है तो क्या है, वेट ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली। N1 क्या है, मोल मोल ऑफ द सॉल्यूट, एंड M2 क्या मोल ऑफ द
सॉल्यूट, सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, ठीक। अब पार्ट पर मिलियन, पीपीएम कैसे तुमको इसको याद करना, पार्ट पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। पीपीएम का जहाँ भी आएगा 6 आता है। पीपीएम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो इसको तुम इस प्रकार से रिमेंबर कर सकते हो। तो चलो आज का जो फार्मूला सीट है मोल कंसेप्ट का हम पूरी रिवाइज करवा दिए आप लोग को। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है इसको रिमेंबर कर लो। परसेंटेज यील्ड का है, वेपर डेंसिटी है, उसके बाद तुम्हारा ये वाला रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मामा वाला भी रिलेशन याद करना है तुम लोग को। जो जो भूलता है ना उसको एक बार देख लेना है तुम लोग को लास्ट में, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।